भाई 2 मिनट शांति का दान देना, ज्यादा नहीं बोला, 2 मिनट कोई नहीं बोलेगा। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी जो पितातुल्य बुजुर्ग बैठे हैं उनको धोख करता हूँ, नौजवान साथियों का अभिनंदन। और राजनीतिक भाषा अगर काम ना लूं तो इस जीवन की जो नैया है, जो मझधार में खड़ी है, उस मझधार में खड़ी हुई नैया को आज किनारे पे और बेड़ा पार लगाने के लिए मेरे साथ और सहयोगी के रूप में जितने भी कांग्रेस से बंधु आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा किसी को मदद की जरूरत है, सबसे ज्यादा अगर किसी को सहयोग की जरूरत है, पूरे राजस्थान में और सभी दलों में, पूरे राजस्थान में एक ही नाम है और वो नाम आपके सामने खड़ा है, इंजीनियर धर्मपाल। लेकिन आप सबका नाम लेने से कोई नाम है उस बात का वजन कम महसूस करता हूं। आप सब पधारे हो और किस वक्त पधारे हो उन सबका शुरू में ही कह दूं, मान और सम्मान में जिस दिन कमी आ जाए उस दिन और नेताओं की तरह मेरे भी धक्का मार के चला जाना, कोई और ये शुभ संकेत तो बहुत पहले हो गया था। और इस बात को आप चाहे किसी भी तरीके से ले लो, जयपुर में एक टीवी चैनल के ऊपर नाम आया, बोला भारतीय जनता पार्टी की टिकट डॉक्टर धर्मपाल को, समझे? तो बिना डॉक्टर और धर्मपाल पढ़ी होगी ना, तो ये सहयोग भगवान बैठाता है। डॉक्टर की जो सारे कार्यकर्ता, सारा जो भी जितना भी कुछ है, वो कोई बहम करे ना यहाँ पे अभी वो कांग्रेस को चला जाएगा। मैंने 3 दिन के अंदर देखा है, मैं भी अचंभित हूँ और मैं भी बहम में था। अब यहाँ कांग्रेस का वोट है, या तो डॉक्टर जितेंद्र कांग्रेस है, हाथ के नाम का कुछ भी नहीं है। तो ये इसलिए पढ़ाई नहीं कर रहा, अब मेरे को लाभ हो रहा है। मैंने देखा है ये हमारे बीजेपी में तो कहते हैं साहब 15,000 से तो गिनती चालू हुई है। और हकीकत बात है, हमारा ये फूल वाला है ना, ये है तो पक्का ही है, बाप खड़े हो जाए दूसरा। लेकिन मैंने 4-3 दिन में महसूस किया है वास्तव में यहाँ कांग्रेस का जो सिंबल लेके आए हैं वो बैंक में क्यों रहे कि कांग्रेस के तो 10,000 आ जाएंगे, फिर हमारे पर्सनल 20,000 आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, झुंझुनू में बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। इस ताल ऊपर से नहीं, नीचे से ही शुरू हो रहा है मेरे हिसाब से। और इस बार मैंने ये तय किया था, मेरे मन से भी मैंने मेरी मित्र मंडली को भी कहा था कि मैं बिल्कुल ही भाषण नहीं दूंगा इस बार, जोश में नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जोश में भाषण देता हूँ, ज्यादा बोलता हूँ, पक्का कोई ना कोई गलती होती है। तो ये कांग्रेस में मोबाइल पर रिकॉर्ड करके बोलते कर्मचारी हाथ पर नाम लिख दू काम में हो और देख बोलो रोड का मॉडल घूमना की मरोड़ में इसलिए मैंने शोक दिखाई थी, ये भी रिकॉर्ड हो गया। इसलिए मैंने मेरे को करवाने से बोला तू 25 वर्ष होगा तुमने जो जोश में भाषण देते तेरे 4 वर्ष तो देख ली हमारे 4 इसलिए मैंने शुरू में ही, और अब 2-3 मीटिंग भी पहले हुई थी, मैं बिल्कुल सहमति की बात करेंगे। अब तो बोलने की जगह ही बोलेंगे, अब आपस में बोलना, क्या भाषण देना, देश विदेश की बात करना, आज निश्चित रूप से मुझे कल्पना भी नहीं थी। कल मुझे सूचना दी राम सिंह जी प्रधान जी ने
अब भाई ऐसे ऐसे सुभाष जी, हरिराम जी, छोटेलाल जी और ये सरपंच साहब कन्हैयालाल जी और सब अपने गांव से कुछ अपने समर्थक बुलाएंगे, प्रोग्राम करेंगे, कोपर में करेंगे। उस वक्त जगह भी नहीं बताई थी, तो मैं सोच रहा था कि अपन कोई मकान में बैठ के 10-20 लोग बुलाएंगे, 5-5, 7-7 समझदार। आज मुझे यकीन नहीं था कि इस तरीके से इतने लोग आप लोग समर्थन देने के लिए आए हो। आज खेतड़ी में कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो पूरा दम लगा दे और इतनी बड़ी मीटिंग करा दे, ऐसा कोई फिर मौके की बात करता हूं। जिंदगी में इतनी ठोकर खाई है, दुनिया का भी पता है और दुनियादारी का भी पता है, अपने का भी पता है और पराये का भी पता है। जो हैं उनके मान सम्मान में कमी नहीं आएगी और जो नए हैं उनके मान सम्मान में कमी नहीं आएगी। आपस का जो टकराव है उसमें इंजीनियर धर्मपाल बीच में नहीं पड़ेगा। जो हित की बात है इस बात क्या वो लेके जाए, यहाँ पे सिर्फ विश्वास लेके जाए। और एक बात गौर से सुनना भाई, मेहनत इतनी करना तुम सब लोग कितनी मेहनत करोगे पता है? वहां पर उतनी मेहनत करना जितनी मेरे को प्रधान में हराने में लगाई। इसलिए हकीकत तो ये है कि 3 घंटे से विलंब से हैं, आगे भी लोग खड़े हैं। हमको इतने बड़े नेता नहीं कि हमारा को 4-4 घंटे इंतजार है, लेकिन यहाँ का जो माहौल है वाकई निश्चित रूप से खेतड़ी के अंदर सतीश जी, गजराज जी हैं। खेतड़ी में मैं तो खैर कहूँगा तो बात हल्की हो जाएगी। खेतड़ी इस बार इतिहास रचने जा रहे। हमारे खेतड़ी का रिकॉर्ड है कि किसी कैंडिडेट ने, रघुवीर सिंह जी ने एक बार मैक्सिमम 57% वोट दिए थे। सबसे ज्यादा हमारा रिकॉर्ड 57%। शायद इन लोगों का विचार और इन लोगों की मेहनत और जो सारा सिस्टम एक हुआ है खेतड़ी में। मैं नहीं कहता कितने हजार से जीतेंगे, लेकिन अकेले बीजेपी यहाँ पर 57% का रिकॉर्ड तोड़ेगी। बाकी 40 में ये सब है, 60 से ऊपर बीजेपी है, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जिनके पास वजूद है। ये मतदाता नहीं, एक व्यक्ति कई सैकड़ों मत रखता है, वो लोग यहाँ पे आए हैं। और कई जगह तो ऐसा है जहाँ पे विपक्ष बचा ही नहीं। कल मैं बादशाह गया था, बादशाह में 2-3 अगर पक्ष विपक्ष हर गांव में होते हैं, होने भी चाहिए राजनीति में। अगर पक्ष विपक्ष नहीं होगा तो राजनीति क्या होगी? किसी को कोई एतराज नहीं साहब। पहली जगह गए सारे उठ के दूसरी जगह गए, चले पहुंच गए, दूसरी जगह गए सारे उठ के तीसरी जगह पहुंच गए। पूरे गांव में एक वोट का भी इधर होना शायद इनकी कमजोरी हो। तातीजा के अंदर क्या होगा? बलराम डॉक्टर ने खुद चला के सुभाष जी को कहा, सुभाष जी इस बात की गवाह आप हो कि साहब आप धर्मपाल जी का समर्थन करो, हम दोनों साथ मिलके ये 20 साल का बदला लेंगे और पहले जो गलती हुई है उसको हम सुधारेंगे। तातीजा जिला पंचायत के छोटेलाल जी वर्तमान सरपंच और हमारे यादव छोटा जी यादव साहब जो बैठे, इनके सामने लड़ने वाले दोनों यहाँ पर बैठे हैं। बेसल्ला पंचायत में हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टीपा पंचायत में तो भगवान की दया से वैसे ही दिक्कत नहीं थी। ये सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। देवता के रघुवीर जी बैठे हैं, उसका पक्ष जीतने वाला रघुवीर जी बैठे हैं और सामने राजेश बैठा है, उनके सामने सेकंड रहने वाला। बताओ दोनों पक्ष पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एक हो जाए, उसके बाद बचता क्या है? कुछ नहीं बचता। इसलिए झूठे दारों से आप लोग मत घबराना, इस बार इतिहास रचा जाता है। और मेरा आज का उद्देश्य इतना ही है कि 25 तारीख तक तो क्या, देखो आगे भी इस चीज का कोई खाना नहीं है। मैं मेरे समाज से
विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप ये जो इस तरह के आप जोश में करते हो, आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन उसको कोई ऐसी तरीके से प्रदर्शन करना, डीजे बजाना, मोटरसाइकिल स्पीड से चलाना, वांगोली को यूं करना और हर बात में देव महाराज की जय करना, उस बात का भी लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। आपको बताऊं, कांकरिया के अंदर लड़ाई हुई, लड़ाई करने वाले दूसरे समाज के लोग और लड़ाई करके पीट पाट के जाते जाते बोल देव महाराज की जय, बोले पूजरा का सोरा मारेगा। नहीं थे वो लड़के। ऐसे षड्यंत्र लोग करते हैं, ऐसे लोग षड्यंत्र करते हैं, उनसे सावधान रहना। ये बात सही है कि जोश में कई बार अपना कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन जोश में होश जो नौजवान रखता है, आगे जाके कामयाब वही व्यक्ति होता है और उसी व्यक्ति का उम्मीदवार जीतता है जो जोश में काम तो हो लेकिन उसके साथ होश हो। ऐसा मैं आग्रह करना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ। पूरे प्रचार के दौरान अगर किसी गांव में गया और उस गांव के काकड़ पे आप डीजी लेके खड़े हो या आधी किलोमीटर दूर खड़े हो, तो भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये काम बिल्कुल मत करना। मैं आराम से आ जाऊंगा, उसमें आप किसी का भला नहीं करते, दूसरी समाज को आप एक तरीके से आप तोड़ रहे हो। आग्रह करता हूँ पूरा जो भी समाज में जो भी आग्रह करता हूँ, मेरे समाज से विशेष के कर रहा हूँ, वैसे सब समाजों के लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसमें आप कई बार नुकसान करते हो। और देखो दुर्भाग्य है ये बात का, डॉक्टर जितेंद्र जी के आगे डीजे बज जाता था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो कुछ भी करते। और भाई मेरे वाले के आगे भी डीजे बज जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं क्या नसीब लगाते आए, वो डीजे उनके बजता है, लेकिन नुकसान मेरे ही होता है, नुकसान मेरे ही होता, वो किसी ने नुकसान नहीं होता। इसलिए ये चीज बंद करो और 3 तारीख को नतीजा होगा, हर्ष का विषय होगा, उसके बाद में आप डीजे भी बचाना और सारी जो भी व्यवस्था है सारी बैठेंगी। पुनः एक बार सब लोग बैठे हैं और इस विकट की घड़ी में आप लोगों ने ये फैसला लिया है और आप लोगों ने समर्थन किया है और आर्थिक सहायता का भी आपने घोषणा की है। इसलिए आर्थिक सहायता के बारे में ये कहता हूँ, कोई राम सिंह मेरे हिसाब से जबरदस्ती घुमाया कहना नहीं, मैं तो देखियो, नोटों वाली को जैसा बात नहीं है। मैंने मेरा व्यवहार इतना बनाया है दुनिया में, अभी लोग बाग मेरा खर्चा जरूर करा देते हैं और मेरे को मेरे घर वालों को नहीं पता ये काम कैसे चलाता है। मेरी उम्र होगी 53 साढ़े 53 साल। मेरे को भगवान ने एक वरदान दिया है, भाई दिल लेके भरोसे नहीं रहेगा, दिल तेरे पास नहीं रहेगा। कभी पास नहीं होता, दिल लेके भरोसे भी नहीं रहता। जब जरूरत पड़ती है भगवान मेरी अपने आप व्यवस्था करता है। लेकिन आज ये 10 लाख रुपए यहाँ घोषणा कर दिए, ये वोट भी देने हैं और नोट भी देने हैं। इससे बड़ा नसीब किसी का क्या हो सकता है? वो थोड़ा सा एक वो राजयोग की लाइन है ना, वो अक्सर भगवान के समझ में नहीं आया, वो नोट इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो भी जिस काम से आए, निश्चित रूप से आपका मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मेरे व्यक्तिगत परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत मान सम्मान करता हूँ। आप पधारे और मेरे इस घड़ी में आप लोगों ने समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए जो ये ऋण है वक्त पे कभी मौका मिला तो ब्याज समेत चुकाने की कोशिश करूंगा।